दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में अचानक से मौसम में काफी बदलाव देखा गया। प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आज सुबह ही इंडिया गेट और उसके आसपास के क्षेत्रों के पास का AQI लेवल 249 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में आता है। दिल्ली NCR की सड़कों पर उड़ती धूल और आसमान में फैली धूल की धुंध की वजह से लोगों को सांस तक लेना मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी और हवा की क्वालिटी पर भी इसका साफ असर दिखाई दे रहा है। तो देखिए, प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आए। खराब श्रेणी में दिल्ली का AQI लेवल पहुंच गया है। इंडिया गेट के पास की अगर हम बात करें तो 249 AQI लेवल जो है वो दर्ज किया गया। इधर विजिबिलिटी और हवा की क्वालिटी पर सीधे तौर पर असर दिखाई दिया है। जिन्हें पहले सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है, सांस संबंधी कई बीमारियां हैं, उन्हें और भी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसी के साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि जो मॉर्निंग वॉक करने के लिए लोग जाते हैं वो भी कम संख्या में नजर आए और वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानी नजर आई, क्योंकि जो पश्चिम हवाएं हैं वो भी, उसका भी असर यहां पर नजर आया। धूल भरी हवाओं का जो असर है वो भी दिल्ली में नजर आया है। दिल्ली और उसके आसपास के शहरों में अचानक से मौसम में काफी बदलाव है। यहां प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। आज सुबह ही इंडिया गेट और उसके आसपास के क्षेत्रों के पास का AQI लेवल जो है वो 249 दर्ज किया गया। अब दिल्ली में कहां पर कितना AQI है इसका भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। इंडिया गेट में 249 है, तो इसी के साथ ही गुरुग्राम DLF फेज 1 में 235, फरीदाबाद सेक्टर 46 में 188, नूह में ग्रामीण इलाके में 174 दर्ज किया गया। तो यूं समझिए कि हर जगह पर अलग अलग AQI लेवल है, लेकिन हाँ, कई जगहों पर आपने देखा होगा कि खराब श्रेणी में जो AQI लेवल है वो दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण से क्या क्या परेशानियां आती हैं, आंखों से पानी आना और इसी के साथ ही सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। दिल्ली से संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए, दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण लोगों के लिए काल बनता हुआ नजर आ रहा है, 249 जो है वो AQI लेवल दर्ज किया गया। फिलहाल अगर बात की जाए तो दिल्ली के अलग एरिया में किस तरह की स्थिति नजर आ रही है और अभी फिलहाल क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए साधना, चिंता का विषय है। जिस तरीके से कभी भी यानी मई के महीने में इस तरह की जो प्रदूषण है वो दर्ज नहीं किए जाते हैं, मगर जिस तरीके का प्रदूषण दर्ज किया गया है, इंडिया गेट उसके आसपास की जगहों की बात कर ले या फिर सफदरजंग एम्स के आसपास की बात करते हैं तो कहीं पर 220 के आसपास दर्ज किया गया है, वहीं कहीं पर 250। तो एक चिंता का विषय है, खासतौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब भी इस तरह की जब प्रदूषण होते हैं तो खास तौर पे कंजेशन हो जाता है, यानी श्वास लेने में जो श्वास से संबंधित बीमारियां हैं वो लोगों को हो जाती है। जिन्हें ऑलरेडी एज्मा है, इस तरह की चीजें हैं, उन्हें और भी ज्यादा परेशानी हो जाती है। इसके साथ साथ आंखों में जलन होती है, पानी बहता है। और देखिए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ऐसा ही 2019 में देखने को मिला था, जब अरब की तरफ से जो हवाएं हैं, मिट्टी वाली हवाएं, धूल वाली हवाएं हैं, जब आई थी तो करीब एक हफ्ते तक इस तरह की जो प्रदूषण है दर्ज की गई थी और लोगों को खासतौर पर कभी कहा दर्ज किया गया था कि करीब 50 से 60 के आसपास लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, उन्हें एज्मा हो गया था, ये कहा गया था। वहीं इसी तरह का जो प्रदूषण है वो आज जिस तरीके से दर्ज किया गया है, क्योंकि बुधवार गुरुवार की मध्यरात्रि को जो हवाएं आई है, जो प्रदूषण आया है, वो कल दोपहर 2:30 बजे तक देखने को मिला था। यानी लोगों को बहुत ज्यादा खांसी हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। जो दो पहिए से जो लोग आते हैं या साइकिल जो लोग चलाते हैं, चलाने वक्त उन्हें बहुत ज्यादा आंखों में जलन महसूस हो रही थी, पानी निकल रहा था, रेड आइज हो रही थी। तो बिल्कुल दर्ज किया गया था। हालांकि आज थोड़ी परिस्थिति समान है, मगर बिल्कुल AQI दर्ज किया गया है जो एक खराब श्रेणी में आता है। मगर उम्मीद की जा रही है कि ये परिस्थिति 1 से 2 दिन में सामान्य हो जाएगी, क्योंकि जो हवाएं आई थी वो अभी शांत हो गई है, यानी कल दोपहर को ही खत्म हो गई थी, वो धूल को खत्म कर दिया गया था। हालांकि देखिए, जो अगर दिल्ली सरकार की देखिए साधना बात करते तो लगातार कोशिश की जा रही है कि स्प्रिंकल कर किसी पानी डालकर किसी भी तरह से उसको सेटल कर दिया जाए, नीचे डाल दिया जाए, वो जरूर प्रयास किया जा रहा है। तो संभव है कि 1 से 2 दिन में जो परिस्थिति है वो समान हो जाएगी। मगर अगर आज की परिस्थितियों की बात की जाए तो आज चिंता का विषय है। कोशिश किया जाए लोगों से कि वो मास्क पहनकर घर से बाहर निकले या कम से कम बिना वजह घर से बाहर ना निकले। जी
बिल्कुल। अब प्रायतः देखिए आपने देखा होगा, हालांकि इस तरह से अब लगातार जिक्र भी कर रही थी कि दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर उड़ती हुई जो धूल है और आसमान में जो फैली हुई धूल की वजह से धुंध भी नजर आई है लोगों को, जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानी भी हुई है, जिसे पश्चिमी हवाएं भी कहा जाता है। इसके चलते लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां भी हुई हैं। अभी की अगर मैं बात करूं, हालांकि जिस तरह से आप लगातार जानकारी दे रही थी कि अभी फिलहाल ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, लेकिन अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है। 249 अगर एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है तो काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में ये एक्यूआई लेवल दर्ज किया जाता है। अगर यहां पर देखा जाए तो लोग किस तरह से बचे, इस गंभीर श्रेणी में खुद को किस तरह से बचाएं, क्या क्या हिदायतें यहां पर दी गई हैं? देखिए, सबसे पहले साधना अहम ये हो जाता है कि लोगों को इस विषय में मालूम हो, क्योंकि मई के महीने में प्रदूषण होना, एक्यूआई इस तरीके से दर्ज होना, ये अमूमन नहीं देखा गया है। तो सबसे जरूरी हो जाता है कि क्योंकि जिस तरीके से आज भी हमने देखा कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उन्हें फिर तकलीफ हुई, दिक्कत हुई, मगर लोगों को पता ही नहीं है कि आखिर दिक्कत क्यों हो रही है, क्या प्रदूषण की वजह से उन्हें हो रहा है, ये जानकारी उन्हें नहीं है। तो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो लोगों को जानकारी हो इस बात का कि प्रदूषण है, एक्यूआई मई के महीने में भी ज्यादा हो सकता है, दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ मास्क लगाए, यानी जो प्रैक्टिस हम विंटर्स में क्या करते थे, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो जाता था, एक्यूआई 400 के आसपास पहुंच जाता था, तो हम मास्क का उपयोग करते थे। तो मास्क का उपयोग करें। इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा सुबह की अगर बात करते हैं, जो मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग वॉक का समय होता है, उस वक्त ना निकले जब तक प्रदूषण में यानी एक्यूआई लेवल में थोड़ी गिरावट नहीं दर्ज की जाती है, तब तक मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को अवॉइड करें। साथ ही हो जाता है कि अगर आंखों में जलन से बचना है तो गॉगल्स लगा ले ताकि जलन ना हो आंखों में, मास्क लगा ले। इसके साथ साथ अवॉइड करें बाहर निकलना। अगर बाहर जाना है कामकाज के लिए तो समझ आती है, मगर इसके अलावा अगर घूमने फिरने के लिए जाना है तो अवॉइड किया जाए घर से ज्यादा बिना वजह बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा जो नॉर्मल प्रैक्टिस हम लोग किया करते थे मास्क के साथ पोल्यूशन के समय पर विंटर्स में, वही प्रैक्टिसों को दोहराना है। मगर सबसे जरूरी हो जाता है जागरूकता, यानी लोगों को इस विषय में जानना चाहिए कि आखिर क्यों दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल। अब प्रायता अगर ऐसी स्थिति नजर आ रही है तो हमें जरूरी है कि लोग जो है वो जागरूक हो जाएं। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है कि अगर इस तरह की स्थिति आती है तो किस तरह से निपटा जाए। प्रदूषण अगर फैलता हुआ नजर आ रहा है तो किस तरह से हमें बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।